गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवासम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अजामिलोपाख्यान दिया गया है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अथ प्रथमोऽध्याय। राजोवाच निवृत्य मार्गगतितो आदौ भगवता यथा क्रामयोगोपलभ्येन ब्राह्मणायद संस्थिति प्रभृति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने यो सावलीन प्रकृतिर्गुणसर्ग पुनः पुनः अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता मंत्रश्च व्याख्याता आद्या स्वयंभो यत प्रियव्रतो उत्तानपादोर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रीन् उद्यान वनस्पतिन् धरामण्डल संस्थाना भागलक्षणमानता ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजभ्युः अधुनेह महाभाग इथेहं नरकान्नर नानोग्र यातनानेया तन्मे व्याख्यातुम् अर्हसि। श्रीमद् भागवत पुराण के में 6वें अध्याय में 6वें स्कंद में पहले अध्याय राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिराज मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया है कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और 5वें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और 5वें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्ष आदि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल और भू विवर, सात पाताल और भगवान ने इस सब की जिस प्रकार से सृष्टि की उसका वर्णन भी सुनाया। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपया करके उसका उपदेश कीजिए। श्री शुक उवाच न चेदिहेवापचितं यथा हंसा कृतस्य कुर्यान्मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं सवे प्रेत्य नरकानुपैति एकीर्ततात् मे भवतास्मि यातनाः।
तस्मात् पुरेवास्विह पाप निष्कृतो यतेन मृत्युरभिपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुललाघवं तथा विषक चिकित्सेद रुजं निदानउत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, कर डालता है, दरिश्रुताभ्यम यत्पापम जानत्रयात्मनो विहितं करोत् भूयो विवश प्रायश्चित्तमथो कथम क्वचित् निवर्तते भद्रात् क्वचित् चिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुंजरशोचवत्। भगवान मनुष्य परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान मनुष्य राज दंड, समाज दंड और आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना ही व्यर्थ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कर्मणा कर्म निरहारो न यान्तिको येष्यते आविद्वद्धिकारित्वात् प्रायश्चितं विमर्शनं नाश्रितं पथमेवान्नं व्याधयो विभवन्ति हि एवं नियमकृत् राजन् शनै क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्यशोचाभ्यं यमेन नेमेन च देहावाद बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धानुता क्षिपत्वज्ञं महादापि भेगुगुल्मा युवानल केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अद्यं ध्रुवन्ते कार्सेन निहारामिव भास्कर तथा ह्यानगं राजन् पूयते ताप आदिभिः यथा कृष्णार्पिता प्राणस्तत्पुरुषा निसेवया साद्री च न यं लोके पंथा क्षेमो कुतो भया सुशीला साधो यत्र नारायण परायणा प्रायश्चित्तानि तीर्णानि नारायण पराङ्मुख न निष्पन्नान्ति राजेन्द्र सुरा कुंभा युवापगा सकिन्मना कृष्णपदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागिभिः न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि क्षीर्णनिष्कृताः। अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवदार्थं निबोधमे कन्याकुब्जे द्विजा काश्चिद् दासीपतिरजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्गदूषिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञान ही है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा मिट सकती है। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने बस में नहीं कर सकते हैं। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्म और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या ब्रह्मचर्य
इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती है, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते हैं, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम मुझसे उसे सुनो। कन्याकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। बंदा छकेते वैसो एर गहितम मृतमास्थिता बिभ्रत कुटुंब शुचिर्यातम यामास देहिनम एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यागान् महान् राजनष्टाशीला तुषा समा तस्य प्रयसा पुत्रा दशम तेषां तु यो वभः बालो नारायणो नाम्ना पितृसो दयितो वृषम् सबद्ध हृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषणे निरीक्षमाणस्तलीलं मोदे जरठो विषं भुञ्जान् प्रपिबन् खादन् बालकेया स्नेया यन्त्रिता भोजयन् पायन् मूढो न वेद गतम् अन्तकम्। ये वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता। कौन? वो अजामिल। किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता रहता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता था। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देखकर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, तब वह जब वो पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। स एवं वर्तमानोज्ञ मृत्युकालम उपास्थिते मर्ति चकार तने बाले नारायणा वै स पार्श्वहस्ता स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् वृषदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोमणम् आत्मानं नेतुम् आगतां दूरे कीडं आसक्तं पुत्रं नारायणं वयं प्लावितेन सुरेणो चैराजुवाकुलेन्द्रिय निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवर्तो हरिकीर्तनं भर्तुनाम महाराजा पार्षदा सहसा पतन् विकर्षतो
हृदया दासीपति अजामिलं यम प्रेषान् विष्णुदूतान् वार्यामास असुरोजसा ऊर्जो निषेधितास्तासे वैवस्वता पुरस्सरा केयूयं प्रसिद्धे द्वारो धर्मराजस्य शासनं कस्य वा कुतो आयाता कस्मादस्य निषेधत् किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमा सर्वे पद्मफला साक्षा पीतकौशेयवासस किरीटिना कुण्डलिनो लसत्पुष्कर मालिना सर्वे च नूतनवयसा सर्वे चारु चतुर्भुजा धनुर्निसंग श्रीगदाशंख चक्राम्बुजश्रिया दिशो वीति मिरालोका कुर्वन्तः स्वेन रोचसा किमर्थं धर्मपालस्य किंकरानो निषेध्यता। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुँचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रही थी। विष्णुदूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हैं? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है। सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल और सुशोभित आदि सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृतिक प्रकाश ही भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्ते यमदूते वासुदेवोक्त कारण तान प्रत्युच प्रस्वेदम मेघ निर्या दया गिरा। इस प्रकार से सुखदेव जी मुनि कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूँ कहा, विष्णुदूता ऊचु यूयं वे धर्मराजस्य यदि निर्देश कारण मृतं धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्वीध्रियते दंड किं वास्य स्थाम ईप्सितं दंड्या किं कारण सर्वे अहो श्वेत कतिचेणाम। इस प्रकार से भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन होता है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही? यमदूत ने कहा, वेद प्रणयितो धर्मो या धर्मस्य द्विपर्यय वेदो नारायणो साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुतम् येन सुदान् अन्ययमे भावा रजा सत्त्व तमो मया गुणनाम क्रियता रूपैर्विवाव्यक्ते यथा तथं सूर्य अग्निखं मरुद्गाव सोमं संध्या हनिदिशा
कम कालो धर्म इदम येते द्वे अस्य साक्षिण एतद्धर्मो विज्ञात स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्माणो रोधेन दण्डम् अर्हति कारण संभवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघा कारणं गुणसंगो अस्ति देहवानया कर्म कृत येन यावान् यथा धर्मो वे समीहित स एव तत्फलं मुक्ते तथा तावदम् उत्र वे एवं देवप्रवरास्ते विद्यम् उपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथा अन्याः तानुमीयते वर्तमानोऽन्यो कालो गुणाभिव्यापको यथा एवं जन्मान्ययोर्यते धर्मान् धर्म निदर्शनम् मनसवे पुरे देवा पूर्वरूपं विपश्यति अणुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानज यथा यस्तमसायुक्तम् उपासते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्मा स्मृतास्तथा पंचभी कुर्ते स्वार्थं पंचवेदात् पंचभी एकशो षोडशेन त्रियेण स्वयं सप्तदशो श्रुते तथेतत् षोडश सकलं लिंगं शक्ति त्रयं महत् दत्तेनो सति पुंसि हर्षलोका भयार्दितम्। भया यमदूत ने कहा वेदों ने जिस कर्मों का विधान है वे धर्म है और जिनका निषेध किया गया है वह अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है। ऐसा हमने सुना है। जगत के ये रजोमय सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण नाम कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से कितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य अग्नि आकाश वायु इंद्रियां चंद्रमा संध्या रात दिन दिशाएं जल पृथ्वी काल और धर्म इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। जिस पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, इसीलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही रहते हैं और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म के बिना रह ही नहीं सकता है। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना ही वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणियों सत्व रज और तम इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देता है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता है। सिद्ध पुरुषों जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां एवं वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष शोक भय और पीड़ा देने वाला जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है।
देहज्ञोजित खड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार एवात्मानं कर्मणं ख्याद्यमुयति नहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यावश कर्मं गुणो स्वाभाविकतैर्बलात् लब्धा निमित्त अव्यक्तं व्यक्ताव्यक्त भवत्युता यथो योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसंज्ञेन पुरुषस्य विपर्यय आसीत् स एव न चेरादित् संगाद् विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्ना शिलावृत्ता गुणालय धृतव्रत मृदुर्दान्ता सत्यवान्मन्त्रवित् शुचि गुर्वन्यत्ते तिथि वृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृता सर्वभूत स्वादात् साधुर्मृत वागनसूयक एकदासो वनं यात पुत्रसन्देह सत्कृत द्विजा अदाय तत् आवृत्ता फलपुष्पा समित्कुशान् ददत्सा कामनीं काश्चित् शूद्र स भुजिष्यतः पीत्वा च मधुमेरेय मदा गुणितनेत्रयः मतया विश्लथिनिव्या विपेन निरपत्रपं क्रीडन्तो मनो गायन्ता ह्यासन्ता मनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बहुना परिरम्भितां जगाम हृदयवशं सहसैव विमोहिताः। जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में पकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म के कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उसमें कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त कर लेता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी माता के जैसा स्त्री स्वरूप माता के जैसा रूप बना देती है, तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विपर्यय भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हो कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहाँ से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र, जो बहुत ही कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही है और अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। यह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता था। निष्पाप पुरुष शूद्र की भुजाओं में अंगारादि काम दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने के लिए बहुत ही चेष्टाएं की। स्तम्भायात्मानं यावत् सत्यमिता सुतं न शशाक समादातुं मनो मदनवेपितं
तन्निमित्तस्तव्या जग्रहस्तो विचेतन तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मा दुर्रामः तामेव तोष्यामास पुत्रेणार्थेन यावता ग्रामेर्मनोरमे कामे प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्या प्रौढां कुले महति लम्बितां विससर्जा चिरात् पापं स्वैरण्यापाङ्गविद्धवी यतस्ततश्च नित्ये न्यायतो न्यायतो धनं भवारस्य कुटुम्बीनां कुटुम्बमन्दधीरैरयं यतसो शास्त्रोल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्यः गर्यत अवर्तत चिरं कालम् अगायुर्शुचिर्मलात् ततदेनं दण्डपाणे शङ्कासं कृतिकिल्बिषं निश्याम कृतनिर्वेशं यत दण्डेन शुध्यति। इस प्रकार से यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वैश्य को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वैश्य का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे यह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करता जिससे वह वैश्य प्रसन्न हो जाती। वह स्वच्छंद चारणी कुल्टा की तिरछी चितवन से इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वैश्य के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वैश्य के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। आज हम इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण 6वें स्कंद का दूसरा अध्याय होगा, जिसमें विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन की कथा चलेगी। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। ओम अरुण कमल संस्था तत्रज पुंजवर्णां करकमल धृतेष्टा भीतियुग्मा मुजा च मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। धन्यवाद।